दोस्तों, एक कहानी दो बच्चों की है जो कि पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं। और ये जब दोनों जवान हो जाते हैं तो उनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम जॉन और लड़की का नाम अल्फा होता है। ये दोनों ही कजन हैं। यहाँ पर जॉन के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पेड़ी है और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब शिप में अचानक से आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुक उन बच्चों को एक छोटी नाव में बिठाकर यहाँ से बचा कर ले जाने लगता है। उनको उस नाव पर पूरी रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह होते ही अब अल्फा देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो पेड़ी को जगाती है। और पेड़ी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। जब भी उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आइलैंड पर हर वो चीज़ मौजूद है जो जीवन जीने के लिए होनी चाहिए थी, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग उस आइलैंड पर जाकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज़ आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पेड़ी को शराब की कई सारी बोतलें मिल जाती हैं, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। जॉन अब आगे जाने लगता है तो उसे इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पेड़ी को आकर दे देता है। अब पेड़ी समझ जाता है कि यहाँ पर उनके सिवा कोई और भी आया है, इसलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पेड़ी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड के दूसरे ओर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। पेड़ी जब जाकर देखता है तब वहाँ एक पत्थर था जिस पर एक मांस का टुकड़ा होता है और काफ़ी सारा खून लगा हुआ होता है, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी है। ये देखकर पेड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वापस बच्चों के पास आ जाता है। बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ ना जाए, लेकिन पेड़ी इस बात को सोचकर काफ़ी परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के दूसरी तरफ ऐसा क्या था। अब ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पेड़ी ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो जल्दी से ही सो जाता है। अब अगली सुबह होते ही पेड़ी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ी वहाँ पर नहीं है। वो उसकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पेड़ी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक पेड़ी ही था जो उनका ख्याल रख सकता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले थे। अब रात होती है और वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब अल्फा जॉन से कहते हैं कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, मुझे कहीं और लेकर चलो। अब जॉन अल्फा को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद ये लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छी तरह से आता था, क्योंकि पेड़ी ने इनको सब कुछ सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो जाते हैं, इसलिए उनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन ये उस फीलिंग से दोनों ही अनजान थे, क्योंकि इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई थी जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही कोई बताने वाला था। एक दिन अल्फा पानी में नहा रही थी, तभी उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो जॉन को आवाज़ लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से जा रहा था, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब जॉन यहाँ आ जाता है और उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। तब अल्फा उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में ज़्यादा ब्लड देखकर वो अल्फा से पूछताछ करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद अल्फा को कोई चोट लगी है और वो अल्फा को चोट को दिखाने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इसलिए जॉन को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि अल्फा उससे काफ़ी कुछ छिपाने लगी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक दिन अल्फा को एक ड्रम बजने की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज़ दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसलिए अल्फा वहाँ जाकर देखने लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर अल्फा काफ़ी डर जाती और दौड़कर जॉन के पास आती है। वो जॉन को सारी बात बताने लगती है। यह सुनकर जॉन को उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पेड़ी ने उन दोनों से ही वहाँ जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि उस आइलैंड की तरफ ना जाएं। लेकिन अल्फा ने वहाँ जाकर पेड़ी की कसम तोड़ दी थी, जिससे जॉन उस पर गुस्सा करता है। अब रात को जब अल्फा सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जॉन पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो जॉन से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब जॉन के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है और जॉन कहीं जाने लगता है। तब अल्फा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है
उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब अल्फ़ा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब अल्फ़ा को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन ये क्या कर रहा है। तब वो उसको आवाज़ लगाती है तो जॉन उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद जॉन को एक शिप आता दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी जिसमें वो आग लगाकर उसको सिग्नल दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है और शिप वहाँ से चली जाती है। जबकि अल्फ़ा भी वहीं थी। अगर वो चाहती तो उसे आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि इनको यहाँ रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर जॉन अल्फ़ा पर ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी नाव कुछ ही दूर जाकर पानी में डूब जाती है और वह गिर जाता है। इस पर अल्फ़ा उस पर हंसने लगती है। अब जॉन वापस आ जाता है, जिस पर अल्फ़ा उसकी मजाक बनाने लगती है और वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस पर जॉन उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे छुप कर देखती हो। तब अल्फ़ा उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ तब तुम भी तो मुझे छुप कर देखा करते हो। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब जॉन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ पर वो अलगा का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब अलगा को बाहर ही रहना पड़ता है। और जब बरसात आती है तो अलगा एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलगा एक मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी थी। अलगा जब फूल रखकर वापस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब जॉन ने अलगा को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए जॉन को अलगा की फिक्र होने लगती है। और जब उसको देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि अलगा काफ़ी बीमार थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था। तब वो उसको बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब वो जॉन से कहती है कि मुझको मेरे गॉड के पास लेकर चलो, और जॉन उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और वो उससे प्रेयर करने लगता है। वो उससे कहता है कि अलगा जल्दी ही ठीक हो जाए। अब कुछ देर के बाद अलगा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जॉन उसको अपने साथ ले जाता है और ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन जॉन और अलगा बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। अब इन दोनों ने ही उस फीलिंग को पहली बार समझा था जो उनके अंदर काफ़ी दिनों से आ रही थी, और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि इनमें इनको काफ़ी मज़ा आने लगता है। अब इसी तरह से उनको इस आइलैंड पर काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन जॉन देखता है कि अलगा उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। तब जॉन अलगा से कहता है क्या वो उससे अब प्यार नहीं करती। अब अलगा उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वो जॉन का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब ये देखकर जॉन उसे कहता है कि अब तुम्हारा पेट खुद से ही क्यों हिल रहा है। दरअसल अलगा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। एक दिन जॉन आइलैंड की दूसरी ओर जाता है और वहाँ पर देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और दौड़कर अलगा के पास आता है, लेकिन अलगा के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफ़ी चिल्ला रही थी। अब जॉन आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल अलगा का डिलीवरी का वक्त आ गया था और वहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो बच्चा रोने लगता है। उनको लगता है कि शायद वो बच्चा भूखा है, इसलिए उसको ये खाना और पानी पिलाने लगते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इस बच्चे को इन सब चीज़ों की नहीं बल्कि माँ के दूध की ज़रूरत होती है। बच्चे को रोता देख अलगा उसको अपने सीने से लगा लेती है, जिस पर वो अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा एक लड़का था और वो इसका नाम पेड़ी रखते हैं क्योंकि ये दोनों पेड़ी को काफ़ी मिस किया करते थे। अब वो इस बच्चे के साथ ही आइलैंड पर काफ़ी खुश रहने लगते हैं और इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। अब इसी तरह से उनको इस आइलैंड पर कुछ साल गुजर जाते हैं और ये बच्चा भी बड़ा हो जाता है। अब जॉन उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वो पहली बार पेड़ी के साथ आया था। यहाँ पर वो अपने बचपन की चीज़ों को देखकर अपने बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पैर के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली बेरी को तोड़कर अपनी नाव में रख लेता है। अब अल्फा वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ में से पतवार गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है और जॉन को आवाज़ लगाती है और जॉन दौड़ कर आता है और नाव का पीछा करने लगता है। लेकिन जॉन के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब जॉन को शार्क से बचने के लिए अलगा दूसरा पतवार शार्क के ऊपर फेंक के मार देती है, जिससे शार्क यहाँ से चला जाता है और जॉन नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए उसके पास अब कुछ भी नहीं था, इसलिए नाव समुद्र की गहराई की तरफ जाने लगती है। अब उनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफ़ी समय हो जाता है और उनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा उस जहरीली बेरी को खा लेता है। इसको अलगा देख लेती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा कुछ ही समय में मर जाएगा। इसलिए अब जॉन फैसला करता है कि वो दोनों भी उस बेरी को खाकर जान दे देंगे, जिससे वो दोनों ही बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं।
दरअसल वो बेरी इतनी जहरीली नहीं थी जिससे किसी की जान चली जाए, इसलिए दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब उनकी बोट को समुद्र में बहता देख मैक्स का फादर उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो अपने आदमियों से उन्हें तीनों को ही चेक करने के लिए कहता है। अब वो उसे चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो तीनों ही बेहोश हैं और अभी जिंदा हैं, इसलिए उनको बचा लिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।